बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी के बारे में। तो आज हम इसके ऊपर वजाहत करेंगे कि मेजरमेंट में जो है ना अनसर्टिनिटी को कैसे इंडिकेट करे, इसको कैसे पॉइंट आउट करे और इसको कैसे मालूम करे, इसको कैसे जाहिर करे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना हम इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी की डिफिनीशन करते हैं, ठीक है, इसकी वजाहत करते हैं और फिर जो है ना मुख्तलिफ के केस में जो है ना अनसर्टिनिटी को कैसे जो है ना मालूम करे, कैसे कैलकुलेट करे, तो उसकी जो है ना फिर वजाहत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी का डिफिनेशन करता हूँ मैं। किस तरह हम डिफाइन करते हैं इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी? टू पॉइंट आउट अनसर्टिनिटी इन measurement is called indicating uncertainty। किस तरह हम डिफाइन करते हैं? टू पॉइंट आउट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी किसी भी मेजरमेंट में जो है ना अनसर्टेनिटी को जो है ना जाहिर करना, इसको मालूम करना, इसको निकालना क्या कहलाता है? इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी कहलाता है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो 100% जो है ना ठीक नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होता है। तो जब इसमें अनसर्टेनिटी होता है और फिर हम उन अनसर्टिनिटी को, उन एरर को जो है ना निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको जाहिर करते हैं, तो क्या कहलाता है? इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी कहलाता है। जो है ना मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, मिसाल से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कोई जो है ना आपके लिए शरबत बना रहे हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, वो गलती से जो है ना चीनी के बजाय पानी में जो है ना कुछ नमक जो है ना डाल देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं और इसको हल कर देते हैं और फिर इसमें रूह-अफ़ज़ा भी मिला देते हैं और शरबत तैयार करते हैं। लेकिन जब वो शरबत जो है ना आपको पेश करता है और आप इसको थोड़ा सा इससे पी ले, तो आप जो है ना क्या करते हैं, उसको कहेंगे कि इसमें तो आपने नमक डाला है, इसमें नमक का जायका है, ठीक है। तो उसने गलती किया शरबत बनाने में और आपने इसकी जो है ना इंडिकेशन किया, आपने जाहिर किया कि आपने जो है ना नमक डाला है चीनी के बजाय शरबत में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। आपने शरबत में अनसर्टेनिटी का इंडिकेशन किया, उसने एरर किया और आपने इंडिकेशन किया। तो इस तरह हम मेजरमेंट में भी करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हम मेजरमेंट में इंडिकेटिंग जो है ना अनसर्टेनिटी का इंडिकेटिंग कैसे करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि हम अनसर्टेनिटी को जो है ना लीस्ट काउंट से जो है ना मालूम करेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट हो उतना ही इसमें अनसर्टेनिटी होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना एक राड है, राड ए बी है, मैं इसकी लंबाई जो है ना मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस राड को जो है ना एक मीटर रूल, एक फुट के जो है ना करीब रख लिया, ठीक है। अब इस फुट की लंबाई हमारे पास है 30 सेंटीमीटर जो है ना इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और इस मीटर रूल, इस फुट का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर है। तो जाहिर है कि इस रीडिंग में जो है ना हमारे पास अनसर्टेनिटी भी कितना आएगा? वो भी 0.1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो है ना जो अनसर्टेनिटी रीडिंग में आएंगे, तो हमारे पास 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी पॉइंट ए पे आएंगे और 0.05 अनसर्टेनिटी जो है ना पॉइंट बी पे आएंगे। वो किस तरह? हमारे पास लीस्ट काउंट जो है ना 0.1 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टू एंड है, एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। तो आधा अनसर्टेनिटी एंड ए पे आएंगे और आधा अनसर्टेनिटी जो है ना एंड बी पे आएंगे। तो हमारे पास जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इससे 0.05 सेंटीमीटर आता है, यानी इतना अनसर्टेनिटी एंड ए पे आएगा और इतना अनसर्टेनिटी एंड बी पे आएगा, ठीक है। मैं ये पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि मैंने एक राड की लंबाई मालूम किया था जो कि 12.7 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा और कम था। तो मैंने एग्जैक्ट लंबाई मालूम करने के लिए मैंने इसके जो है ना रूल बता चुके थे कि हम जो है ना क्या करेंगे,
0.05 अनसर्टेनिटी जो है ना एक सरे से और 0.05 अनसर्टेनिटी दूसरे सरे से जो है ना ऐड करेंगे तो सारा अनसर्टेनिटी जो है ना या एग्जैक्ट रीडिंग जो है ना लंबाई जो है ना इसकी मालूम हो जाएगी। इसके साथ जो है प्लस माइनस में फिर हम लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर, ये राड की लंबाई था। ये मैं पहले जो लेक्चर में जो है ना बता चुका हूँ, ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस राड की लंबाई जो है ना अब इधर देखो हमारे पास जो है ना राड का एंड ए जो है ना ये 5 सेंटीमीटर मार्किंग के साथ जो है ना करीब आता है, ठीक है, और एंड बी जो है ना ये 20 सेंटीमीटर मार्किंग के साथ आता है, ठीक है। तो मैं इसकी लंबाई मालूम करने के लिए क्या करूँगा, फाइनल रिजल्ट से इनिशियल रिजल्ट को जो है ना उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो किस तरह करूँगा, तो मैं इसकी लंबाई मालूम करने के लिए इस तरह करूँगा, लेंथ ऑफ रॉड। अब रॉड की लंबाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, यानी इस एंड में कितने अनसर्टेनिटी होगी, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस, ठीक है, इससे माइनस करूंगा मैं इसको 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, यानी इस एंड में भी जो है ना इसमें भी 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी होगी। अब लेंथ कैसी मालूम करूंगा, 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर और इसका अनसर्टेनिटी जो है ना मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर प्लस 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रॉड की क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है। अब इसमें 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और इसमें अनसर्टेनिटी कितना है इस रॉड की लंबाई में, वो है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होगा, ये रीडिंग हमारे पास कितना एक्यूरेट है और कितना जो है ना प्रिसाइज है, ठीक है। तो प्रिसीजन मालूम करने के लिए हमने पहले भी बता चुका था कि प्रिसीजन मालूम करने के लिए हम डिवाइस की लिस्ट काउंट को देखेंगे, जितना लिस्ट काउंट होगा उतना ही वो डिवाइस जो है ना प्रिसाइज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिसीजन होगा, ये रीडिंग जो है ना कितना प्रिसाइज होगा, 0.1 सेंटीमीटर, ये रीडिंग जो है ना प्रिसाइज होगा, ठीक है। और ये रीडिंग जो है ना एक्यूरेट कितना होगा, तो एक्यूरेसी के लिए मैंने फार्मूला लिख चुका था, एक्यूरेसी एरर बटा मयर्ड वैल्यू, एरर डिवाइड बाय मयर्ड वैल्यू और अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मयर्ड वैल्यू, ठीक है। तो एक्यूरेसी मालूम करने के लिए इस रीडिंग का एक्यूरेसी मालूम करते हैं कितना एक्यूरेट है, तो यहाँ पर एरर या अनसर्टेनिटी कितना है इसमें 0.1 सेंटीमीटर और मयर्ड वैल्यू कितना है 15। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 15। अब ये रीडिंग कितना एक्यूरेट होगा, ये हमारे पास 0.0067, ये हमारे पास इस रीडिंग में जो है ना एक्यूरेसी है। अब अगर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं इस मेजरमेंट में कि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना है, तो इसके लिए मैं पहले भी जो है ना फार्मूला लिख चुका हूँ कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास बराबर होता है एरर बटा मयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के हम क्या करते हैं, एरर बटा मयर्ड वैल्यू। तो हमारे पास इसमें एरर अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है, मयर्ड वैल्यू ये है, तो इसके साथ 100% को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक्यूरेसी से 0.0067 आया था, तो ये एरर बटा मयर्ड वैल्यू है, ये इससे मैं 100% मल्टीप्लाई करूँगा। अब इससे 100% मल्टीप्लाई करके इससे कितना आया, 0.67%, यानी इस रीडिंग में हमारे पास जो है अनसर्टेनिटी कितना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना है 0.67%, ठीक है। अब और इसमें प्रेसिशन कितना है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी, हमने अनसर्टेनिटी जो है ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस रीडिंग में कितना इंडिकेट किया, 0.67 सेंटीमीटर, और वैसे हमने इसमें 0.67 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी जो है ना डिटेक्ट किया, ठीक है। और ये अनसर्टेनिटी हम डिवाइस की लीस्ट काउंट से जो है ना डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जितना लीस्ट काउंट है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इस मीटर रोल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको 2 पे डिवाइड किया,
तो 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी राड के एक एंड में आएगा और 0.05 सेंटीमीटर अनसर्टेनिटी राड के दूसरे एंड में आएगा। तो दोनों को जमा करके टोटल अनसर्टेनिटी मालूम हो जाएगा। तो ये था इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, कैलकुलेटिंग टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब मुख्तलिफ केसेस आएंगे, ठीक है, और उन केसेस में हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी जो है ना कैलकुलेट करेंगे, मालूम करेंगे, ठीक है। बाद में वैसे मालूम करेंगे और बाद में जो है ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है दूसरा टॉपिक कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी total uncertainty in the final result, ठीक है। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केसेस होंगे और हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अनसर्टेनिटी जो है ना मालूम करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला रूल है हमारे पास, रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो है ना अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं देता हूं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी को जो है ना ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे। अब मैं मिसाल से समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मेटल रिंग है, ठीक है, मेटल रिंग है ये हमारे पास। अब इस मेटल रिंग का जो एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, ये जो है एक्सटर्नल डायमीटर, मान लो कि ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर और इस मेटल रिंग का इंटरनल डायमीटर जो है ना, ये इंटरनल डायमीटर है, ठीक है, ये है D2 और ये हमारे पास है D1, ठीक है। तो D1 हमारे पास था 20 सेंटीमीटर और मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ये इंटरनल डायमीटर हमारे पास है चलो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारे पास है 16 सेंटीमीटर D2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डायमीटर, इस रिंग का थिकनेस जो है ना, इसकी मोटाई मालूम करूंगा और इसमें अनसर्टेनिटी जो है ना मालूम करूंगा। अब मान लो कि हमारे पास D1 यानी D1 डायमीटर में जो है ना इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा D1 अनसर्टेनिटी को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर इसमें अनसर्टेनिटी हमारे पास कितना है, वो है मिसाल के तौर पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसमें अनसर्टेनिटी है मिसाल के तौर पर, ठीक है। और D2 हमारे पास जो डायमीटर है D2 वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मान लो कि इसमें अनसर्टेनिटी हमारे पास हो D2, अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये D2 में अनसर्टेनिटी है और ये D1 में अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो अब मैं जो है ना क्या करता हूँ, इसकी मोटाई, इस रिंग की मोटाई मालूम करूंगा और इसमें अनसर्टेनिटी मालूम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है ना रिंग की मोटाई मालूम करने के लिए थिकनेस मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। मैं इस फार्मूले को लेके देता हूँ, ठीक है, इस तरफ मैं लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर थिकनेस का फार्मूला है, थिकनेस ऑफ रिंग D1 माइनस D2 डिवाइड बाई 2। अब देखो D1 हमारे पास कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर और इसमें अनसर्टेनिटी कितना है, अनसर्टेनिटी इसमें 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, माइनस हमारे पास जो है ना D2 कितना है, वो 16 सेंटीमीटर है, इसमें अनसर्टेनिटी कितना है, वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूँ, 20 सेंटीमीटर इसकी मोटाई मालूम करता हूँ
-16 सेंटीमीटर, और इसका अनसर्टेनिटी जो है ना इसको ऐड करूंगा, +-1 सेंटीमीटर +0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मोटाई कितना होगा, मोटाई कितना होगा, तो ये 20 - 16 ये कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, और इन दोनों अनसर्टिनिटी को जमा करके 1.5 सेंटीमीटर आएगा। तो इससे आएगा 2 सेंटीमीटर, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 सेंटीमीटर +-1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना इस रिंग की थिकनेस है, इसकी मोटाई है, और 1.5% इसमें अनसर्टेनिटी है, यानी अनसर्टन है, ये हमारे पास इतना अनसर्टेनिटी इसमें आ चुका है। ठीक है, तो ये था थिकनेस में अनसर्टेनिटी, और ये था रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसकी बजाय अगर हम जो है ना एडिशन करें, ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन के बजाय यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, ठीक है, मोटाई मालूम करने के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसमें एडिशन हो, तो फिर भी जो है ना इसमें अनसर्टेनिटी क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पर हमने जो है ना क्वांटिटी नंबर को जो है ना सब्ट्रैक्ट किया और अनसर्टेनिटी को जमा कर लिया। अगर एडिशन भी आ जाए तो फिर भी अनसर्टेनिटी जो है ना जमा होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये है कि हम जो है ना अनसर्टेनिटी को जमा करेंगे और बाकी कैलकुलेशन जो है ना एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी को दोनों केसेस में क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, तो ये था रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल। दूसरा रूल क्या है, प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल। दूसरा रूल प्रोडक्ट और कोशेंट में है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 वेरिएबल है, x = y/z, इस तरह हो, यानी वेरिएबल प्रोडक्ट में हो, या हमारे पास हो x = y/z, या कोशेंट में हो, डिवाइड हो, वेरिएबल या डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। तो इसमें क्या करेंगे, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ना वेरिएबल का जमा करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जमा करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए मैंने पहले फार्मूला लिखा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इसका फार्मूला क्या है, एरर बटा मायर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये है फार्मूला। ठीक है, ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए फार्मूला। ठीक है, अब मैं इसकी वजाहत करूंगा, ठीक है, कि किस तरह जो है ना मल्टीप्लिकेशन में यानी प्रोडक्ट में या कोशेंट में, डिवीजन में हम अनसर्टेनिटी को जो है ना कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास रूल फॉर प्रोडक्ट एंड कोशेंट। ठीक है, आप लोग जानते हैं मोमेंटम। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना एक जिस्म का मोमेंटम है, और ये है मोमेंटम का फार्मूला, P = m। यहाँ पर P मोमेंटम है, m जो है ना जिस्म का मास है, और ये जो है ना वेलोसिटी को जाहिर करता है। ठीक है, अब मान लो मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बॉडी है, वो मोशन में है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मोटर कार है और ये मोशन में है, तो इसका मास है और इसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के खास वेलोसिटी के साथ ये जा रही है। अब मान लो कि इसका मास कितना है, इस मोटर कार का मास मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है ना 80 किलोग्राम है। ठीक है, मैंने मान लिया कि 80 किलोग्राम है, और इसमें अनसर्टेनिटी कितना है, ΔM। अब मान लो कि मैंने इसमें अनसर्टेनिटी 1 किलोग्राम जो है ना इसको लगा लिया कि चलो इसमें अनसर्टेनिटी 1 किलोग्राम है। अब वेलोसिटी, मिसाल के तौर पर ये मोटर कार जो है ना 35 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जा रही है। ठीक है, और इसमें अनसर्टेनिटी कितना है, ΔV। ΔV और ΔM हमारे पास अनसर्टेनिटी को जाहिर करता है कि इसमें अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है ना वो है 3 मीटर पर सेकंड, इसमें इतना अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मालूम करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है ना इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा, और फिर जो है ना क्या करूँगा, इस मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा। ठीक है, चलो इसको इस पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ना मास में मालूम करते हैं, फिर वेलोसिटी में मालूम करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इन दोनों का परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम ऐड करके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे।
तो इसमें अनसर्टेनिटी तो दिया गया है कि मास में इतना है और वेलोसिटी में इतना है, तो मोमेंटम में नहीं दिया गया है। मोमेंटम में हम मालूम करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं, और हम जो निकालना चाहते हैं वो क्या कहलाता है, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास, वो कितना होगा, एरर बटा मेजर वैल्यू। एरर हमारे पास है 1, मेजर वैल्यू कितना है 80 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, तो इसे कितना आएगा, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10 हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा 5/4, तो इससे 1.4 समथिंग आएगा। ठीक है, परसेंट। तो इसमें अनसर्टेनिटी कितना आया हमारे पास, जो है ना मास में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आया वो 1.4% आया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में भी मालूम करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी हम मालूम करेंगे। तो एरर बटा मेजर वैल्यू डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाइड बाय 100%, एरर बटा मेजर वैल्यू। तो एरर हमारे पास वेलोसिटी में कितना है, 3 मीटर पर सेकंड है, और कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है, 35 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब वो पाइप पे हो सकता है 7 5 35 एंड 5 20 दिस मच। ठीक है, अब इसे कितना आएगा, 3 0 0, 3 2 6 डिवाइड बाई 7%। ठीक है, अब इसे कितना आएगा, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तकरीबन हमारे पास कितना है, 8.5%। इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी आता है। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में कितना आया, 8.5%। अब मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मास में परसेंटेज अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करेंगे, तो मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम हो जाएगा। तो मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के क्या करते हैं, परसेंटेज uncertainty in momentum P कितना होगा, परसेंटेज uncertainty in mass प्लस परसेंटेज uncertainty in velocity। ठीक है, तो हम इन दोनों को जमा करेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास तो कितना निकला था, 1.4% प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वो कितना निकला, 8.5%। ठीक है, ये मैंने सपोजिशन किया है। ठीक है, तो 1.4 और 8.5 से कितना आते हैं हमारे पास, 9.9%। ये है हमारे पास मोमेंटम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब अगर हम क्या करते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं, मोमेंटम में वैसे अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी परसेंटेज से निकालेंगे और इसको भी परसेंटेज से निकालेंगे और इसको फिर मालूम करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये था परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हमने किया प्रोडक्ट और क्वेश्चन टूल में हमने किया हमने दोनों को अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा किया, ऐड किया। इस तरह अगर क्वेश्चन में कोई इक्वेशन आ जाए तो इसका परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की वेलोसिटी v इक्वल टू s बटे t, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो और टाइम में हो तो क्या करेंगे,
उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करके हम वेलोसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो ये सेकंड रूल था हमारे पास, रूल फॉर प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। तो तीसरा रूल हमारे पास है पावर ऑफ क्वांटिटी। पावर ऑफ क्वांटिटी, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे। तो पावर ऑफ क्वांटिटी के लिए कि जब हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी पर कोई पावर हो तो वो पावर जो है ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना एक स्पेयर का वॉल्यूम है, ठीक है, V 4/3 πr क्यूब। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं वॉल्यूम में। मिसाल के तौर पर मान लो कि हमारे पास इस स्फीयर का जो रेडियस है, इस रेडियस हमारे पास कितना है, मिसाल के तौर पर ये रेडियस हमारे पास जो है ना वो है 15 सेंटीमीटर। ये मैंने सपोज किया स्फीयर का रेडियस है, और इसमें जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा आर जो है ना, ये मान लो हमारे पास जो है ना ये है 0.5%। ये हमारे पास इसमें अनसर्टेनिटी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करें। तो सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है ना आर में मालूम करेंगे कि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर इन रेडियस वो कितना है, एरर बटा मैयर वैल्यू। तो एरर इतना है, मैयर वैल्यू इतना है, आर मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये फार्मूला आप लोगों ने जो है ना याद रखना चाहिए, इसको याद रखना है। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, एरर हमारे पास क्या है 0.5 मीटर, और वैल्यू कितना है हमारे पास मैयर 15 मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, अब पाइप पे हो सकता है 3 पाइप्स आर 15 एंड 25 आर 100। ठीक है, इससे ही आया। अब देखते हैं इससे क्या आता है, 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 आएगा। अब 10 को जो है ना इसके साथ कैंसिल करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा 2 5 आर 10 और डिवाइड बाई 3, तो इससे आएगा 3.33। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना आया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस में हमारे पास आया 3.3%। ये हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3.3%। लेकिन ये इसका करेक्ट जवाब नहीं, ये तो रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए हम रेडियस का जो पावर है इसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम V किस तरह मालूम करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस मल्टीप्लाइड बाय इट्स पावर। तो पावर क्या है हमारे पास 3 है, रेडियस पर पावर 3 है, और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने जो मालूम वो कितना है 3.3% है। ठीक है, तो इससे कितना परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में आएगा, 3 3 आर 9 3 3 आर 9, इसमें भी आया 9.9 परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये वॉल्यूम में हमारे पास आया। याद रखिए ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसलिए मालूम करते हैं कि परसेंटेज में किसी चीज़ का कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है और इसको समझना भी आसान हो जाता है, इसलिए हम जो है ना वैसे अनसर्टेनिटी के बजाय हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ज़्यादा तरजीह देते हैं और इसको मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये था पावर ऑफ क्वांटिटी की, जब हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी पर पावर आ जाए तो वो पावर जो है ना इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। और चौथा रूल हमारे पास है रूल फॉर एवरेज वैल्यू। अब जब हमारे पास जो है ना एवरेज हो, जब हम किसी भी मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी का जो है ना 2 3 या 4 रीडिंग ले ले और फिर इसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है,
तो उस एवरेज में जो है ना हमारे पास जो अनसर्टेनिटी, मिसाल के तौर पर हम एवरेज मालूम करते हैं, एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अभी x1 पहला वाला क्वांटिटी है, x2 दूसरा वाला है, x3 हमारे पास तीसरा वाला क्वांटिटी है और 3 पे डिवाइड किया है, ये हमारे पास है मीन है, एवरेज है, ठीक है। अब इस किस्म के कैलकुलेशन में कैसे अनसर्टेनिटी को जो है ना मालूम करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर x1, मैं x1 ले लूँ, ये है 1.50 सेंटीमीटर, ये हमारे पास किसी चीज़ की लंबाई है, ठीक है, मान लो। और x2 1.51 सेंटीमीटर है, और मान लो कि x3 हमारे 1.52 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस किस्म के क्वांटिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए इसको क्या करूँगा, इसका एवरेज निकालूंगा और फिर डिविएशन निकालूंगा, फिर डिविएशन का जो है ना एडिशन करके वो अनसर्टेनिटी निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी मीन मालूम करता हूँ। इसकी मीन मालूम करने के लिए तीनों क्वांटिटी को जो है ना आपस में ऐड करते हैं, 1.50 सेंटीमीटर प्लस 1.51 सेंटीमीटर प्लस 1.52 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3। अब इसे कित 1.51 सेंटीमीटर। अब डिविएशन फ्रॉम मीन जो है ना कितना होगा, हर एक क्वांटिटी जो है ना एवरेज से कितना डिविएशन कर रहा है इसको मालूम करेंगे, ठीक है। तो पार x1 इसको किस तरह करेंगे डिविएशन, इसको इस तरह करेंगे मीन माइनस x1, ठीक है। ये हमारे पास होगा डेल्टा x1, ये है डिविएशन, ठीक है। तो मीन हमारे पास है 1.15 माइनस x1 हमारे पास कितना है, वो है 1.50 सेंटीमीटर। इससे क्या आएगा, इससे आएगा हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर, ये डेल्टा x1 है। पार x2 इस तरह x2 के लिए भी कर लेंगे, पार x2 ये होगा मीन माइनस x2, डेल्टा x2 हो जाएगा। तो मीन हमारे पास 1.51 सेंटीमीटर है, माइनस x2 कितना है 1.15, तो इससे कितना आएगा, इससे आएगा 0 सेंटीमीटर, ये है 0 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है डिविएशन ऑफ x2। सिमिलरली x3 के लिए भी कर लेंगे, पार x3 तो किस तरह होगा मीन माइनस x3, तो डेल्टा x3 हो जाएगा। अब मीन कितना है 1.51 सेंटीमीटर, माइनस x3 कितना है 1.52 सेंटीमीटर, इससे भी आएगा 0.01 सेंटीमीटर डेल्टा x3। अब इसमें अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए तीनों डिविएशन का एवरेज लेंगे और वो होगा हमारे पास अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो इन तीनों का जो है ना क्या कर लेंगे, एवरेज निकालेंगे डिविएशन का, ठीक है। एक डिविएशन ये है, एक ये है और एक ये है, ये x1 का है, ये x2 का है और ये x3 का है, तो तीनों को जमा करके, ठीक है, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, इसको अब 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 कितना है 0.01 सेंटीमीटर प्लस x2 कितना है वो है 0, x3 कितना है वो भी 0.01 सेंटीमीटर है, और 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0.01 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3, तो इससे आएगा 0.067 सेंटीमीटर। अब ये एवरेज डिविएशन का ये जो एवरेज है ये हमारे पास है अनसर्टेनिटी 0.0067, ये हमारे पास एवरेज क्वांटिटी एवरेज वैल्यू में जो है ना अनसर्टेनिटी है। तो एवरेज क्वांटिटी और एवरेज वैल्यू में जो है ना हम अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, फिर जो है ना इसका जो है ना डिविएशन मालूम करेंगे उस, और फिर डिविएशन का एवरेज निकाल के वो हमारे पास होगा अनसर्टेनिटी। पांचवा रूल हमारे पास है रूल फॉर टाइमिंग क्वांटिटी, रूल फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट।
इसको कैसे मालूम करके, जब हमारे पास जो है ना ऐसी एक्सपेरिमेंट हो जो कि टाइमिंग हो, जैसा कि पेंडुलम जो है ना इसका टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम क्या करते एक्सपेरिमेंट कर। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना पेंडुलम है, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है ना मैं मालूम करना चाहता हूँ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला कितना है, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये फार्मूला है। ठीक है, पेंडुलम है और वाइब्रेशन कितना मुकम्मल करता है, 30 वाइब्रेशन जो है ना मुकम्मल करता है। ठीक है, और कितने टाइम में मुकम्मल करता है, टाइम जो लेता है वो है 54.6। अब फर्ज करें हमारे पास जो है ना टाइम में जो है ना जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1, इसमें फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर और अनसर्टेनिटी कितना होगा 0.1 डिवाइड बाई 30, तो इससे आएगा 0.003 सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास टाइम में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एरर बटा मैयर वैल्यू, एरर है और मैयर वैल्यू कितना है 30 वाइब्रेशन है, तो 0.003 सेकंड जो है ना अनसर्टेनिटी तो मालूम हुआ 0.003 कितना होगा टाइम पीरियड टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो टाइम कितना है 24.6 सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 30 है और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.003 सेकंड है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसे आएगा 1.82 प्लस माइनस सेकंड प्लस माइनस 0.003 सेकंड। तो ये था अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में। जब हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट हो जिसमें कोई टाइम हो जैसे कि टाइम पीरियड, तो इसमें अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए हम टाइम में अनसर्टेनिटी मालूम कर नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है ना उस अनसर्टेनिटी को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करेंगे, तो जो है ना हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम हो जाएगा और फिर टाइम पीरियड मालूम करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी मालूम हो जाएगा।